हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। और अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। अगर इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था तो इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है और ये आपके लिए इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड जस्टिस ऑल्सो। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है कि ये इंसान अभी अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो ना तो इंसान अपनी गलतियों को समझता है, ना मानता है, ना एक्सेप्ट करता है, और ना ही वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं। एक तरीके से जब हार्ट चक्र हील होता है ना, तो प्यार से भर जाता है, फिर वहाँ पर ईगो कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है तो ईगो हमेशा हावी रहता है, और ईगो हावी रहता है तो वो ना कभी भी दिल से कोई चीज़ फील नहीं करने देता, दिल से सोचने नहीं देता, समझने नहीं देता। तो अभी तक क्या है, वो ईगो से ही सोच रहे थे हर चीज़ को, दिल से नहीं सोच पा रहे थे। बट अब हार्ट चक्र हील हो रहा है तो वो पर्सन दिल से सोच रहे हैं, भावनाओं से कहीं ना कहीं सोच रहे। जब हम दिल से सोचते हैं, भावनाओं से सोचते हैं, तो हमें दूसरे की तकलीफ़ भी दिखती है। हमें ना फील होता है कि यार अगर मैं इसको ये बात बोल दूंगा तो उसको कितना हर्ट होगा, राइट। तो ये तब फील होता है जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है। जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो वो इंसान किसी की भी बेइज्जती कर दे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी बोल दे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी की भी बेइज्जती कर देंगे, किसी को भी उल्टा सीधा बोल देंगे, और उनको फील भी नहीं होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फील भी कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने जो है गलत किया, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है। अब ये दिल से सोच रहे हैं, इमोशंस से सोच रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया। लिब्रा, तुला राशि यहाँ पर है। नंबर 11 और नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, जस्टिस के कार्ड को। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस करके स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं चीज़ों में, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और बैलेंस करके स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। और उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि ये जो कनेक्शन है ना, वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है जो आपके साथ इनका कनेक्शन है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है इस इंसान की, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए ये। हायरोफेंट की एनर्जी है। टॉरस, वृषभ राशि, नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो, इस पर्सन को ना कुछ तो लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर इनको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे इनकी फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ ये सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो इंसान किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जो एडवाइस करते हो, मेंटोर हो सकते हैं, ठीक है। लाइक वो दूसरों को एडवाइस करते हैं। ये पर्सन भी थोड़ा एडवाइस लेते हैं
यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई तो है जो इनको मैनिपुलेट करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। यूनिवर्स हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, हायरोफेंट एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रिबर्थ। 7 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक और मैसेज है, वो मैं आपको दूंगी। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, द वर्ल्ड, ठीक है। एक तो मुझे ये चीज़ दिख गई कि इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब इनके फैमिली में से भी कोई हो सकता है, मैनिपुलेट किया जाता है। अब मैं आपको एक और एनर्जी बता रही हूँ। अब इसमें आपने देखना है कि आपसे क्या कनेक्ट करता है, ठीक है। हर चीज़ अपने आप से आपने रेजोनेट नहीं करनी है। अब देखो, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंडर आप हो, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे किसी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। इनके साथ हुआ ही हुआ है कि आपका सडनली चीज़ें ब्रेक हुई हैं या फिर ब्रेकअप हो गया है, चीज़ें ख़त्म हुई है, जहाँ उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और आपने भी दरवाजे बंद कर लिया। मे बी चांसेस है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। यहाँ मुझे दिखाई देते कि रीज़न कोई तीसरा पर्सन था, और ये आपको भी पता है, आपको कंफर्म है कि कोई तीसरा पर्सन है। वो तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, उनका हस्बैंड हो, वाइफ हो, या उनकी लाइफ में कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी आ गई थी, बट कोई तीसरा पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे भी बहुत सारे झूठ बोलने लग गए थे, तो आपको क्लिक हुई चीज़ें कि यार ये इंसान अब मुझसे झूठ बोल रहा है और ये चीज़ें सही नहीं है, ऐसी चीज़ें हुई हैं। द वर्ल्ड एनर्जी बताते हैं कि वो जो पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसके साथ इनका चैप्टर क्लोज हो चुका है अभी, ठीक है। इनका चैप्टर क्लोज हो गया है, और मुझे लगता है कि आपके लिए ये प्यार फील कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न भी यही है कि इनका उस पर्सन के साथ चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो या तो ये फैमिली के इन्फ्लुएंस जो था उससे बाहर आ रहे हैं, अगर फैमिली है थर्ड पार्टी तो उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हैं। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जिसके अट्रैक्शन में ये पागल हो रहे थे या फंसे हुए थे, या ये उसके इन्फ्लुएंस में थे, तो वहाँ चैप्टर क्लोज हो रहा है, ये उससे भी बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर मुझे दिखाई देते कि जिस भी इंसान के मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस में ये पर्सन थे, अब ये उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 7 और 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और इसीलिए ये आपके लिए दिल से फील कर पा रहे हैं। अब ये दिल से आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि ये उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो फैमिली का था, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी का था, उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके साथ जो बॉन्ड था उसको ये बहुत मिस कर रहे हैं, और ये फिर से वैसा ही बॉन्ड आपके साथ चाहते हैं। यस, द सन आपको बहुत मिस करने वाली एनर्जी, बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जितना भी वक्त इन्होंने बिताया, जितना भी समय इन्होंने आपके साथ बिताया, वो इनको याद आते हैं। अगर आपने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी एक दूसरे के साथ में, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया था, तो फ़ोटोज़ में आपने मेमोरी बनाई थी, तो ये इंसान उसको भी देखते हैं और इनको वो पल याद आते हैं। वो फ़ोटोज़ को देखते हैं, उस फ़ोटो से रिलेटेड जो मोमेंट था उस टाइम का, वो ये याद करते हैं। आपके साथ जो इनका बॉन्ड था, आप लोग सिर्फ अच्छे कपल्स ही नहीं, आई थिंक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो आप दोनों के बीच में एक दोस्ती भी थी जो इस रिश्ते को और गहरा बनाती थी, लेकिन कुछ रीज़न्स ऐसे हुए, चाहे वो फैमिली आई बीच में, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आई, वो ऐसा रास्ता भटके कि वो जितना सुंदर सा बॉन्ड था वो ख़राब हो गया। अब ये उसी बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ वो पुराने वाले बॉन्ड को मिस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि वही बॉन्ड इनका फिर से आपके साथ बन जाए। आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं ये पर्सन, रिश्ते को आपके साथ लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं। सन कार्ड यहाँ पर स्पार्क को भी बताता है। आपके पर्सन एक स्पार्क फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो इस तरीके का कनेक्शन है कि इसमें जो स्पार्क है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इनको ऐसा फील होता है, क्योंकि
सी ये सारी चीज़ें कैसे फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगेन जाऊंगी मैं हार्ट चक्रा, ठीक है। जैसे उस इन्फ्लुएंस से, उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकले इंसान, तो इनको वो सारी चीज़ें महसूस होने लगी जो इनको पहले कभी हुआ करती थी, अब वो फिर से उन चीज़ों को महसूस करने लगे हैं, ठीक है। तो इनको आपके लिए वो स्पार्क फील हो रहा है दोबारा से, और ये क्रेव कर रहे हैं कि इनको दोबारा से आपका साथ मिल जाए और वही रिश्ता इनको मिल जाए। अच्छा, आप रिलेशनशिप में आने से पहले रिलेशनशिप में आने से पहले हो सकता है आप बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्ती थी आपकी बहुत अच्छी, फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप में आए हो, या तो आपने उनको प्रपोज़ किया या उन्होंने आपको किया, या आप दोनों ने, वो ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने कभी प्रपोज़ नहीं किया, बट आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, जानते हो, ज़रूरत नहीं है उसको किसी प्रपोज़ल की, पता है कि यार मैं उसके लिए क्या फ़ील करती हूँ या वो मेरे लिए क्या फ़ील करता है। तो ऐसा मुझे कुछ रिश्ता दिख रहा है यहाँ पर। स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हीलिंग का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स आइसोलेटेड एंड रिग्रेट की एनर्जी को बताता है। इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, ये इंसान काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। क्राइंग एनर्जी है, क्रेविंग्स को शो करता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन क्रेविंग्स कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, हीलिंग के लिए, कि चीज़ें हील हो जाएं, चीज़ें बैलेंस हो जाएं। इस इंसान की होप्स, जिसे हमें कुछ होप्स होती हैं, तो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आना ये भी बताता है कि इनका कॉन्फिडेंस भी लो है अभी, और होप्स भी इनको कम है, इनको डर है किसी चीज़ से, इनको एंजाइटी हो रही है, यानी इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब हील भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारा रिश्ता पहले की जैसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस बात का डर है इस इंसान को। 9 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वैसे पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को गिल्ट और रिग्रेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब तक ये अपने आप को गिल्ट फ्री नहीं करेंगे, रिग्रेट फ्री नहीं करेंगे, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो एक ब्लॉकेज बना रहेगा, वो इनको हमेशा एक नेगेटिव थॉट देगा कि पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, माफ़ करेगी नहीं करेगी, चीज़ें अच्छी होंगी नहीं होंगी। तो एक कोशिश कर रहे हैं अपने आप को गिल्ट और रिग्रेट से फ्री करने की, हील करने की खुद को उस चीज़ से। हैंगमैन की एनर्जी है, ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को अलग नज़रिए से देखूं, थोड़ा ठहर के संभाल के खुद को रिग्रेट फ्री और गिल्ट फ्री करो। या द फूल एनर्जी है, जो कि बताता ही एक ऐसी एनर्जी को जहाँ इंसान अपने आप को आज़ाद करता है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अपने आप को गिल्ट फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनको ये थॉट्स आते हैं कि होपलेस हो जाना, कि इनको ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा, शायद अब पहले जैसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ना ट्राई कर रहे हैं कि ये इस चीज़ को थोड़ा कम करें, ये जो सोच रहे हैं ना इसको अलग नज़रिए से सोचें और अपने आप को इससे बाहर निकालें, क्योंकि इसी की वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि यह आपसे आके बात कर लें, क्योंकि वो रिग्रेट और गिल्ट है जो इनको हमेशा डराता है कि यार वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर देगी, वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करेगी, वो मुझसे बोल देगी कि दोबारा ज़िंदगी में इधर मैसेज मत कर देना। तो ये सारे फियर्स हैं, ये सारे डर हैं, जिसकी वजह से इनको एंजाइटी होती है और इसी से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। एंड आई थिंक ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये एक्शन लेने के लिए कभी फ्री माइंड नहीं हो पाएंगे। तो ये अपने आप को इससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल लें, उतना ही अच्छा होगा इस रिश्ते के लिए भी, ठीक है। स्ट्रेंथ है, लियो, सिंह राशि, फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल्स।
हैंगमैन, हैंगमैन अगेन एंड अगेन आ रहा है, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअल में इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, और मैंने रीज़न यहाँ पर दिया कि उनके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है, करेज क्यों नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड और स्टक एनर्जी है। हालांकि इनका हार्ट चक्र हील हुआ है, हालांकि आपके लिए फील कर रहे हैं, बट एक्शन को लेकर के वो हिम्मत नहीं आ रही है। इनको पता है किस चीज़ का डर लग रहा है। ये इंसान ना किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते, ये इंसान किसी के दबाव में नहीं रह सकते कि इनके ऊपर कोई हावी हो, इनको कोई डोमिनेट करे, ये इनसे नहीं हो पाएगा। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, यानी आपको अप्रोच करते हैं, तो सारी की सारी पावर आपके हाथ में चली जाएगी और आप डिसाइड करोगे कि आगे अब रिलेशनशिप किस तरफ चलना है। आप उनको डोमिनेट कर सकते हो, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाओगे, यानी पावर सारी आपके हाथ में आ जाएगी। इस चीज़ से इस इंसान को बहुत डर लगता है, या इस चीज़ से बचना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनको कोई कंट्रोल करे, ये नहीं चाहते कि कोई इनको डोमिनेट करे, ठीक है। तो इनके मन में ये भी डर है कि इनको लगता है अगर इन्होंने आगे से अप्रोच कर दिया तो फिर आप उनको डोमिनेट कर सकते हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, यानी आप उनके ऊपर हावी हो जाओगे, आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। और वो कुछ नहीं कह सकते, अगर कहेंगे तो आप कह दोगे कि तुम क्यों आए, मैंने थोड़ी ना तुमको बोला था कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। तो ये डर है, बेशक आप ऐसा ना बोलो, लेकिन उनके मन में तो ये डर है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। इन्हीं सब चीज़ों से मुझे लगता है वो अंदर से लड़ रहे हैं, ठीक है, अंदर से फाइट कर रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले, ठीक है। लियो सिंह राशि नंबर 8 और नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द फूल, न्यू बिगनिंग, एंड खुद को फ्री करना या निकलना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। द फूल एनर्जी मैं एक बार चेक करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताइए कि द फूल एनर्जी में ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है कि द फूल एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है। जो हाँ, ये आपकी एनर्जी है। सो ये एनर्जी आपकी है और ये मैं समझ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उनको ये शो कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप उनको ऐसे शो कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। इस वजह से इस इंसान को और ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इनकी रातों की नींदें उड़ रही है। इनको लग रहा है कि आप जो है जा रहे हो उनकी लाइफ से, आपको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको इतनी फ़िक्र नहीं है। बट यहाँ मुझे एक चीज़ दिखाई देती है, आप कुछ तो खेल रहे हो उनके साथ। देखो, आप जा तो रहे हो लेकिन पलट के भी देख रहे हो। सी, ये लड़की जा तो रही है लेकिन पलट के भी देख रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप पलट के देख रहे हो कि क्या वो आ रहे हैं क्या। मुझे लगता है आप ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वापस से वही स्पार्क रिलेशनशिप में चाहते हो जो पहले था। और आप भी थोड़ा ट्राई कर रहे हो अलग अलग चीज़ों को कि मैं ऐसा क्या करूं कि उस इंसान को मेरी इम्पोर्टेंस फील हो, वो मेरी इम्पोर्टेंस को समझे। तो आप इसलिए कर रहे हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, फ़र्क तो इनको बहुत पड़ रहा है, ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है इनको। और अगर आपको लगता है कि लाइक मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ उसका इम्पैक्ट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन थोड़ी हिम्मत की कमी है आपके पर्सन के अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी है। और सोच अभी इमोशन से रहे, लेकिन डर लगता है इंसल्ट होने से, डर लगता है ईगो हर्ट होने से, और इसीलिए अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। आपको मिस बहुत करते हैं, आपके लिए रोते हैं, आपको रातों में याद करते हैं, लेकिन उस चीज़ को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इनका हाल है। और देखते हैं, यहाँ से हम लास्ट कार्ड लेंगे, देन फिर हम दूसरे डेक से देखेंगे कुछ एनर्जीज। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है।
आपके पर्सन की ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। एंजाइटी इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड चांस चाहते हैं एक्चुअली ये पर्सन, एक और मौका चाहते हैं ताकि अपने आप को गिल्ट फ्री, रिग्रेट फ्री कर सके। ये एक और मौका चाहते हैं, इनको एक और मौका मिले, ये अपनी गलतियों को सुधार दे और ये अपनी गिल्ट और रिग्रेट से बाहर आ जाए। बस ये चाहते हैं, क्योंकि ये जो गिल्ट है ना, जो रिग्रेट है, वो इनको जीने नहीं दे रहा। जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, वो इनको जीने नहीं दे रहा, उनको बहुत परेशान कर रहा है अंदर से। जब से ये इमोशनली फील करने लगे ना, तब से ये अंदर से बुरा फील करने लग गया। लाइक इनको अंदर से ऐसा फील होने लगा है कि लाइक इन्होंने क्यों किया आपके साथ, जो भी किया इन्होंने क्यों किया आपके साथ, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग इनके अंदर से अब आने लग गई है। तो पहले इस चीज़ को ये महसूस नहीं कर रहे थे, बट अब कर रहे हैं। इनको ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है इनको, क्योंकि इनको अब आपके लिए फ़ील हो रही है वो चीज़ें, गिल्टी फील कर रहे हैं। ये सेकंड चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं कि इनको एक और मौका मिले ताकि अपनी गलतियों को सुधार सके, चीज़ों को बेटर कर सके, ठीक है। तो ये है। अभी हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं कुछ एनर्जीज देखूँगी, फिर हम चैनल मैसेजेस लेंगे, ठीक है। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं ये। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और इनको ये भी लगता है कि अगर ये पूरी दुनिया घूम भी लेना तो भी आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिलेगा। और इनको ये चीज़ क्यों लगती है कि आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो, दिल आपका बहुत साफ़ है, इनोसेंट हो, चालाकियाँ नहीं है, छल कपट नहीं है आपके अंदर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये फील करवाती है कि कहीं भी चले जाएं दुनिया में, लेकिन देखो सबसे महंगी चीज़ पता है क्या है? सबसे महंगी चीज़ है इनोसेंस, और सबसे रेयर जो मिलता है वो है साफ दिल का इंसान। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप में इनको वो चीज़ दिखती है, आप इनोसेंट हो, आप साफ दिल के हो। तो इनको ये समझ आ चुका है कि कहीं भी चले जाए लेकिन नहीं मिलेगा इनको ऐसा इंसान जो दिल से सोचता हो और जिसके जो अंदर है वही ज़ुबान पे है। ऐसा नहीं है कि वो दो तरीके की बातें कर रहा है या कर रही है, जो आपके दिल में है वही आपके ज़ुबान पर है। तो ये इंसान को भी आप में अपनी पूरी दुनिया दिखने लगी है और इनको ये समझ आने लगा है कि इनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। ये कितना ही कोशिश कर ले लेकिन इतना प्यार करने वाली या करने वाला इनको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। कम्युनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 7 और नंबर 29 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंजाइटी, आप लोगों का रिलीजन या कास्ट अलग हो सकती है, जिसकी वजह से जो कहते हैं ना 4 लोगों का रोल ज़्यादा प्ले हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फैमिली का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। एंजाइटी हो रही है इस इंसान को इस बात से। इनको ये चीज़ें बहुत परेशान करने लग गई हैं। ये बहुत एंजाइटी ले रहे हैं। लाइक अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत टेंशन ले रहे हैं। इनको एंजाइटी हो रही है सोच सोच करके कि यार मैं इसका क्या सल्यूशन निकालूं। ठीक है, तो कास्ट और रिलीजन का जो इशू है उसको लेकर के इनको एंजाइटी हो रही है। उनको समझ नहीं आ रहा कि लाइक इसका क्या करें अगर फैमिली इशू है तो, और स्ट्रॉन्ग चांसेस भी हैं यहाँ पर। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स एंजाइटी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, पर्सन एंजाइटी में क्यों है, क्या रीजंस है एंजाइटी में होने के। डेविल एनर्जी है, नेगेटिविटी। कम्युनिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। इनको एंजाइटी हो रही है कि मुझे ही क्यों बंद के रहना है, या ये कोई ना कोई आइडिया ढूंढ रहा है। आइडिया का साइन है यहाँ पर कि जो भी ये रिलेटेड इशू हो रहा है ना, लाइक फैमिली सोसाइटी रिलेटेड इशू, इसका कैसे सॉल्यूशन निकालें। एंजाइटी इस वजह से कि क्यों मुझे अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ता है, क्यों मुझे ही कंट्रोल करना पड़ता है, क्यों मेरे ऊपर ही सारी चीज़ें हैं कि लाइक अगर मैंने ऐसा कर दिया तो
पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो एक दबाव, एक बंधन ये महसूस करते हैं कि लाइक जो फैमिली इनके ऊपर करती है कि लाइक तुम इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हो, तुम अलग रिलीजन में मैरिज नहीं कर सकते हो, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो इनको एक फील होता है अंदर से कि लाइक इतना क्यों, ये इतना सारी ये जो झंझटें हैं वो क्यों बना रखी है, देखो यहाँ पर बांध रखा है ना। तो ये उसको एक बंधन की तरह देख रहे हैं, इनको घुटन होने लगी है अब ये सारी चीज़ों से कि इतनी चीज़ें देखी जा रही हैं। जब सिंपल से चीज़ें, दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में प्यार है, तो इतना चीज़ों को क्यों लाया जा रहा है, इतना चीज़ें क्यों मैटर कर रही हैं। बट ये क्या है, ये उनके अंदर की एंजाइटी, ये सब वो कह देना चाहते हैं अपनी फैमिली से, बोल देना चाहते हैं अपनी फैमिली से कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, लेकिन ये उनको कह नहीं पा रहे, इसलिए अंदर से एंजाइटी फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लड़ नहीं सकते इसके ऊपर, फैमिली से नहीं लड़ सकते। फैमिली से आप कितना लड़ोगे, एक टाइम पे जाके इमोशनली ब्लैकमेल कर देगी फैमिली, तो फैमिली से नहीं लड़ा जा सकता। इमोशनल ब्लैकमेल होना है तो ऑफ कोर्स लड़ लो जाके। एंजल ऑफ बैलेंस, तो ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इनको एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। 9 ऑफ सोर्ट्स भी अगेन एंड अगेन आ रहा था, वो भी एनजाइटी को शो करता है, तो इनको एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। दैट्स वाई ये पर्सन खुद को बैलेंस करने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को एनजाइटी से बचाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा एनजाइटी में ना रहूं। ऑफ कोर्स एनजाइटी की वजह से बहुत सी चीज़ों में लाइफ में हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते, हेल्थ इश्यूज़ भी समटाइम्स आ जाते हैं। एनवी, यिन एंड यांग, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, ये वाली लाइन एकदम परफेक्ट बैठती है। ये इंसान अगर सपने में भी ये सोच ले कि आप किसी और के साथ हो तो इनका दिल जलता है, इनको ईर्ष्या होती है, इनको जेलसी होती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, एक तो ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये इंसान, अब इनके साथ ये हो रहा है कि किसी भी कपल को देखते हैं ना साथ में, तो इनको उनसे भी जेलसी होती है कि लाइक उनकी लाइफ में यार इतना प्यार है, इतना कुछ है, मेरी लाइफ में नहीं है। ठीक है, ये वाला सीन होता है इनके साथ। ये आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, यिन एंड यांग। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, अगर आप नहीं मिले तो ये कभी कंप्लीशन को फील नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको किसी और के साथ तो सपने में भी नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। डोर टू रोमांस का कार्ड है, प्यार करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार, जितना प्यार इनके पास है सब आपको लुटा देना चाहते हैं। तो ये आपको प्यार बहुत करना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ बेड़ियां हैं, अब आप उसको बोल सकते हो समाज की बेड़ियां बोलो, घर वालों की बेड़ियां बोलो, वो उनको बांध रही है, जिसकी वजह से ये आप पर वो प्यार अपना पूरा नहीं लुटा पा रहे हैं जो ये लुटाना चाहते हैं। लेकिन ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे, वो अलग बात है। और ये नहीं, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, कभी नहीं दे सकते। इनके लिए लाइक वो ऐसा होगा जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा हो, इनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं कुछ चैनल मैसेजेस देखूंगी। अच्छा, इनकी मेजर एनर्जी देख लेते हैं एक बारी कि इनकी मेजर एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, इस पर्सन की मेजर एनर्जी बताइए, इस पर्सन की मेजर एनर्जी क्या है। डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। और ये बदलाव क्या है, ये जहाँ मैंने शुरू की थी एनर्जी, इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, वहीं से बदलाव शुरू हो रहे हैं, यानी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए अभी तक दिल से फील नहीं कर पा रहे थे, तो इमोशन से अब सोच रहे हैं, भावनाओं से सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं। पहले तो ईगो था इनका, ईगो से सोच रहे थे, बट अब जब इंसान का हार्ट चक्र हील होता है, ईगो कमज़ोर हो जाता है, तो इंसान दिल से सोचने लगता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, इनके थिंकिंग में बदलाव आ रहे हैं, इनके चक्रास हील हो रहे हैं। ठीक है, तो मेजर एनर्जी इनकी
अंदर बदलाव की है, कि इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, मैंने क्या बोला था, ये इंसान अपना प्यार देना चाहते हैं, जितना भी प्यार है वो सब आपके ऊपर लुटा देना चाहते हैं। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको प्यार करना चाहते हैं, और जितना भी इनके पास प्यार है वो सारा प्यार आपको दे देना चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपसे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, वो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि तुमने मुझे कितना पेन दिया और मैं कितना पेन में हूँ, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है तुमसे दूर रह कर के, तुम्हें उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसका मतलब उनको तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर रह कर के। यू इंस्पायर मी, आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। ये पर्सन आप जो भी काम करते हो उसके रिस्पेक्ट करते हैं, वो मानते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनत करते हो आप, और ये आपसे इंस्पायर होते हैं। एंड जो भी आपने अचीव किया अपनी लाइफ में उसको ये दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्यों चाहिए, हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर, तो ये नर्वस हैं, आपको कॉल करना तो चाहते हैं लेकिन नर्वस है क्योंकि नहीं चाहते कि आपकी तरफ से उनको इग्नोरेंस फेस करनी पड़े, तो इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने अंदर वो हिम्मत, करेज लाने की, ताकि नर्वसनेस हटे और आपको कॉल कर सके। ठीक है, और यहाँ पर है आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, तो ये आपके सपने देखते हैं, इनको आपके सपने आते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।